हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो यानी आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है हमें कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है पेपर में, 2 और 3 मार्क्स दोनों में से किसी में भी आ जाता है। रूट टू, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है रूट के, ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी आ जाता है क्योंकि सारे के सारे सेम है। इस वाले क्वेश्चन में थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मैं इसका कॉन्ट्रैरी मान लेती हूँ। कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा, कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रैरी दैट रूट टू इज रैशनल नंबर। रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूट टू को किसके इक्वल लिख दिया, ए अपॉन बी के। ए एंड बी आर को प्राइम, बी नॉट इक्वल 0। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिन नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1। या फिर हम लोग कह सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है, ओनली 1। ठीक है, एंड b नॉट इक्वल 0 है। अगर b यहाँ पर 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि गलत है। इसलिए b क्या है हमारा, नॉट इक्वल 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट 2 का स्क्वायर a बाय बी का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने चैप्टर 1 की थ्योरम 1.3 में पढ़ा था, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके एक्चुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इंटीजर रिज्यूम कर लेते हैं। लेट सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं जो a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं a की। टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से क्या दिख रहा है हमें कि जो b है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। मैंने अभी बताया आपको। तो यहां से हमें एक चीज दिख रही है, ये क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर क्या है वो 2 है। कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b इज 2। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये हमने एज्यूम किया था कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, लेकिन जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया, 2। तो फिर जो हमने ये एज्यूम किया था जो रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो जाती है हमारी एजम्पशन गलत, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द a एंड b आर को प्राइम। ये चीज गलत थी कि हमने a एंड b को को प्राइम माना। आवर assumption is incorrect, so therefore root 2 is an irrational number।
तो यहाँ पर जो √2 है वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। √3, √5, √7, √11 कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसका एज इट इज होगा, √2 की बस वैल्यू बदल देंगे, बाकी सारा का सारा सेम ही एज इट इज ऐसे ही किया जाएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। ABCD is a parallelogram. Point P divides AB in the ratio 2:3. ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, एंड Q एक पॉइंट है जो CD को डिवाइड कर रहा है 4:1 में। हमें प्रूव करना है जो OC है वो हाफ है OA का, जो OC है वो OA का हाफ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की जो हमारी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है आपस में इक्वल। तो यहाँ पर मैं मान लूंगी AB इक्वल CD इक्वल में A। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि दोनों साइड्स मेरी किसके इक्वल हैं, A के इक्वल हैं। और हमें ये दो ट्राइंगल्स चाहिए, इनमें हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दो के बीच में प्रूव करना है, OC एंड OA के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AP एंड PB के बीच में हमें रेशो गिवन है, तो AP अपॉन PB 2/3। मुझे AP की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, क्योंकि मेरे ट्राइंगल चाहिए। तो मैं AP की वैल्यू निकालने के लिए AP को डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। जिस भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। PB अपॉन AP, तो रेशो भी उल्टी हो जाएगी 3/2। इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, एलसीएम क्या आएगा मेरा AP, ये क्या हो जाएगा PB प्लस AP, ये हो जाएगा 2, 3 + 2 PB प्लस AP, PB एंड AP। इसको हमने क्या एज्यूम किया था AB को A, तो ये हो जाएगा A अपॉन AP 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा मेरा 2A इज इक्वल टू 5AP 2A अपॉन 5। तो AP की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2A अपॉन 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में एक और रेशो गिवन है, जो Q जो है CD को डिवाइड कर रहा है 4:1 में। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ DQ अपॉन QC 4/1। QC की वैल्यू निकालनी है मुझे, QC मेरे पास ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में ही। तो QC दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1 ऐड करेंगे, DQ प्लस QC 1, 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। DQ प्लस QC मेरा क्या हो जाएगा CD अपॉन QC, और ये क्या हो जाएगा मेरा 5। CD को मैंने क्या किसके इक्वल था A के, ये A अपॉन QC इज इक्वल टू 5 नीचे आ जाएगा, A अपॉन 5 क्या आ जाएगी मेरी QC की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, ये हमारा जो O है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल COQ इक्वल एंगल AOP। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ QCO इक्वल एंगल PAO। तो ये क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हमारा AOP सिमिलर हो जाते हैं COQ के बाय एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो है इसका हाफ है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं AO अपॉन OC, AP अपॉन QC एंड OC तो लिख लिया ना PO अपॉन QB। अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये दोनों भी हमारे आपस में इक्वल होंगी AO अपॉन OC एंड AP अपॉन AP QC। और AP एंड QC की हम लोग यहाँ पर वैल्यू भी निकाल चुके हैं। QC हमारा ये रहा एंड AP हमारा ये रहा हमारा AP, ये रहा हमारा
QC। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। AP क्या है मेरा 2A/5, QC क्या है मेरा A/5। A से A कैंसिल हो जाएगा दोनों का, क्या बचेगा 2/5 एंड 1/5। ऊपर जाके रेसिप्रोकल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। AO 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो गया, O से उधर चलेगा, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था जो OC है वो AO का क्या है, हाफ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, बट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At point E on a circle, tangent is drawn to intersect PA and PB. दो टेंजेंट्स है PA एंड PB। जो E है वो जो टेंजेंट बन रहा है वो C एंड D को इंटरसेक्ट कर रहा है PA एंड PB पर रिस्पेक्टिवली। अगर PA हमारा 10 सेंटीमीटर है तो हमें PCD की क्या बतानी है, पेरीमीटर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। बोर्ड का पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। जो आगे के क्वेश्चंस है सेक्शन बी से लेकर जो आगे के सेक्शंस के क्वेश्चन है वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। इसमें उसने कहा है कि दो टेंजेंट्स हैं हमारे PA एंड PB। अब आप एक ही देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनते हैं वो दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन टेंजेंट से एंगल बन रहे हैं हमारे, लाइन है PA और PB। PA इक्वल PB, जिसमें से हमें PA की लेंथ भी दे रखी है। अगर PA 10 है तो PB क्या होगा मेरा 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए ये वाला जो टेंजेंट है यहाँ से AC और CE ये भी हमारे इक्वल है आपस में, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ AC इक्वल में CE। एज इट इज यहाँ पर भी BD किसके इक्वल है, DE के। ये सभी के सभी जो टेंजेंट्स है हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें PCD का पेरीमीटर बताना है, यानी ये पेरीमीटर बताना है हमें PCD का। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं इन तीनों साइड्स को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो यानी पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PC प्लस PD प्लस CD, इन तीनों की वैल्यू चाहिए होगी। PC की वैल्यू चाहिए, PC की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं पूरे PA में से अगर AC को माइनस कर दूं तो मेरी PC की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, PC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, PA माइनस AC। हाँ, PA माइनस AC। यहाँ पर मैं AC की जगह CE लिख सकती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर मैंने PA AC की जगह क्या लिख दिया मैंने, CE, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम अब मैं किसकी वैल्यू निकालती हूँ, PD की। PD की वैल्यू कैसे निकलेगी, PB माइनस BD। BD की जगह मैं DE लिख देती हूँ। सेम फ्रॉम इक्वेशन 3 मेरे पास PD की वैल्यू आ गई, PC आ गया, PD आ गया। अब क्या चाहिए हमें, CD। CD को क्या लिख सकती हूँ मैं, CE प्लस ED, CE प्लस ED। तीनों वैल्यूज है हमारे पास, PC PD एंड DE। पुट कर देते हैं। PC क्या है मेरा, PA माइनस CE। PD क्या है मेरा, PB माइनस DE प्लस CD क्या है मेरा,
सीई प्लस ईडी, डीई ईडी प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सीई प्लस का सीई माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पीए प्लस पीबी। पी और पीबी की वैल्यू है हमारे पास क्या 10 प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो दिखने में तो बहुत मुश्किल होते हैं बट वो करने में इजी होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही क्वेश्चन जो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इस क्वेश्चन का यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।